बीजेपी ममता सरकार को घेरने में जुटी है। वहीं टीएमसी ने बंगाल में बवाल के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। कोलकाता कांड पर ममता सरकार घेरती जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर प्रहार करते हुए कहा कि बंगाल में बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी हैं। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दिया, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता को तार तार किया जाता है, मगर ममता बनर्जी चुप है। बेटी के माँ बाप को भटकाया जाता है और ममता जी चुप है। वहीं टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि हम भी चाहते हैं कि न्याय मिले, अब सब कुछ सीबीआई के हाथ में है। जस्टिस देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी अब सीबीआई का है। एक ही अरेस्ट हुआ, वो भी कलकत्ता पुलिस अरेस्ट किया। इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के हाथ में, केस सुप्रीम कोर्ट में। ये लोग कलकत्ता में एनआरकी के लिए ये नवान्न चलो, ये कुछ गुंडे लोग जो सामने थे वहां पर। और कल के नवन्ना रैली पर उतरे लोगों पर लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसको लेकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने ममता सरकार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को देश के संविधान को नहीं भूलना चाहिए। पानी की जोरदार बौछार, इंसाफ मांगने वालों पर लाठीचार्ज। पुलिस ने दौड़ा कर प्रदर्शनकारियों की पिटाई। पुलिस पब्लिक के बीच संग्राम की स्थिति रही। कोलकाता की सड़कों पर कल जो कुछ दिखा, इस पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने कहा कि लोकतंत्र के लिए इससे खराब कुछ भी नहीं हो सकता था। The jungle Raj, the Gunda Raj, the murder Raj should end here and now, once and for all. Bengal should become a haven of peace. राज्यपाल ने यह भी कहा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोगों को करने देने चाहिए, जिसकी इजाजत भी सरकार ने नहीं दी। Here is a government which protects the criminals and attacks the protesters. Stop this murderous game. Stop it once and for all. The people of Bengal want justice, justice, justice. The people of Bengal are ready. आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संजय रॉय की बाइक को सीबीआई ने कब्जे में ले लिया है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पुलिस कमिश्नर की बाइक है। विवादों में घिरी बाइक की पड़ताल करती टीवी9 संवाददाता कुमार कुंदन की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम सीबीआई के हेडक्वार्टर में हैं और आप जो देख रहे हैं सामने में वाइट कलर की जो आपको बाइक नज़र आ रही है, जिसका नंबर लास्ट नंबर जो आपको दिख रहा है 21 लास्ट नंबर जो इसका बाइक का दिख रहा है, ये वो गाड़ी है जो संजय राय चलाया करता था। जो एएसआई अनूप दत्ता, उसका जो बहुत अच्छा दोस्त था, वो उसको ये बाइक मिली हो और उसकी बाइक का उपयोग संजय राय किया करता था। घटना के दिन संजय राय इस बाइक को लेकर सोनागाछी गया था, फिर चेतला गया था और उसमें अपने दोस्त को सौरभ को बिठा के इसी बाइक पर लेके आया था। अगर व्हीकल की प्रॉपर्टी होती है तो वो रजिस्टर्ड होती है। इसका मतलब ये नहीं कि कमिश्नर और पुलिस की ये पर्सनल कोई बाइक थी। अगर कोलकाता पुलिस का भी ये बाइक था तो वह एक सिविक वॉलंटियर भी ना होके बल्कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एक मेंबर था। उस मेंबर को किस हैसियत से ये सरकारी गाड़ी मिली या फिर सरकारी बाइक वो यूज़ करता था, ये बड़ा सवाल है। आखिरकार पुलिस के कौन से ऐसे आदमी थे जिनका वरदहस्त संजय राय के ऊपर था, जिसकी वजह से वो इस तरह की गाड़ी का इस्तेमाल कर पाता था। कैमरा और विधानसभा में सीएम हेमंता के बयान पर हंगामा। सीएम हेमंता ने कहा असम को मियां भूमि नहीं बनने दूंगा। विपक्ष ने सीएम पर लगाया था पक्षपात का आरोप। मियां मुसलमान मानुखिने गोटे अहम लबई आमिও লব নিদিও হৈ গল আমিও লব নিদিও আপোনালোকে আজি হাউসত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह बयान विपक्ष को घेरते हुए दिया। विधानसभा में विपक्षी दलों की ओर से नागांव में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखा जाता तो अपराध दर नहीं बढ़ती। विधायक रफीकुल इस्लाम
और देवव्रत सेकिया ने पक्षपात का आरोप लगाना शुरू कर दिया, जिस पर उन्होंने पलटवार किया। लोअर आसाমৰ পৰা মানুহ আপাৰ আসামত যাবই। আরে কিয় যাব কওকচোন? মানে কিয় যাব? কিয় যাব? তাৰমানে আপোনালোকে গোটেই অসমখন ল'বই। और उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए गए हैं। किन किन स्टेशन के नाम बदले गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। अब इन स्टेशनों के नाम जिले के धार्मिक पहचान और महापुरुषों के नाम पर स्टेशनों के नाम दिए गए हैं। इन रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने को लेकर रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिन 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदले हैं, उनमें फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम अब तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। वहीं कासिमपुर हॉल्ट का नाम अब जय सिटी, जैस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम होगा। बनी रेलवे स्टेशन का नाम अब स्वामी परमहंस, मिसरौली का नाम मां कालीकंद धाम रखा गया। निहालगढ़ का नाम महाराजा बिजली पासी, वारिसगंज का नाम अमर शहीद भारे सुल्तान और अकबरगंज का नाम मां अहुरवा भवानी धाम होगा। बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने अमेठी के 9 हॉल्ट स्टेशन के नाम बदलने की मांग की थी। रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदलें और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल एक्सीडेंट्स के हादसों के रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। और राज्यसभा की 12 सीटों पर उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए हैं। एनडीए को 11 पर जीत मिली है, वहीं कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीता है। आइए देखते हैं कि अब राज्यसभा में बीजेपी की स्थिति क्या है। बीजेपी राज्यसभा में मजबूत होती जा रही है। 12 सीटों पर हुए उपचुनाव में एनडीए ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर राज्यसभा में अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। 12 सीटों में हुए चुनाव में बीजेपी के 9 और उसके सहयोगी दलों के 2 सदस्य निर्विरोध चुने गए। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंह भी तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव जीते हैं। राजस्थान से बीजेपी रवनीत सिंह बिट्टू, हरियाणा से किरण चौधरी, मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन और बिहार से मनन कुमार मिश्रा निर्विरोध चुने गए हैं। वहीं बिहार से एनडीए के सहयोगी और राष्ट्रीय लोक पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा विजय हुए हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी के धैर्यशील पाटिल और एनसीपी अजीत गुट के नितिन पाटिल राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं। असम से बीजेपी के रामेश्वर तेली, मिशन रंजन दास विजय हुए हैं। ओडिशा से बीजेपी के ममता मोहंता और त्रिपुरा से राजीव भट्टाचार्य निर्विरोध चुने गए। वहीं तेलंगाना से कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंह भी निर्विरोध चुने गए हैं। आपको बता दें कि 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में अभी 8 सीटें खाली हैं। राज्यसभा में बीजेपी की संख्या बढ़ गई है, अब ये संख्या 96 पहुंच गई है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पहली मंत्रिपरिषद की बैठक को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें। बैठक आज होगी। कई मंत्रालय विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर प्रेजेंटेशन देंगे। नए बने मंत्रियों का मार्गदर्शन प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार पीएम बनने के बाद आज पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होने जा रही है। इस कार्यकाल में कैबिनेट मीटिंग तो कई बार हुई है, लेकिन मंत्रिपरिषद की बैठक पहली बार होने जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण मीटिंग में सरकार की प्राथमिकताओं, नीतियों और कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। सरकार विकसित भारत 2047 के रोड मैप को लक्ष्य बनाकर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, सामाजिक विकास, तकनीकी प्रगति के संबंधित मंत्रालयों को अपने अपने एजेंडे देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए मंत्रियों को मार्गदर्शन भी देंगे। इस मीटिंग में 3 या 4 मंत्रालयों का प्रेजेंटेशन भी हो सकता है, जिसमें भविष्य का रोड मैप तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि अपने दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी ने विकसित भारत 2047 का रोड मैप पर चर्चा की थी। नई सरकार के गठन के बाद से सरकार का विकसित भारत 2047 के लक्ष्य पर फोकस है। सरकार अगले 25 साल में एक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करना चाहती है।